दोस्तों, रात के दो अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स और ऐसी डेवलपमेंट के जिन्होंने पाकिस्तान की तमाम तर सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी है। वाज़ेह रहे कि एक अपडेट मैं आपको देने जा रहा था, यही जो भी आपके गोश गुजार कर रहा हूं, एक इसके अलावा थी, लेकिन अब इसमें एक नई अपडेट शामिल हुई। इंतजार किया मैंने, वीडियो थोड़ी डिले की क्योंकि खबर आई कि राना सनाउल्लाह रात 12:15 बजे कुछ अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कुछ इंकशाफात करने वाले हैं। लेकिन रात 12:21 पर कैसे पीडीएम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, एक बड़ी डेवलपमेंट ये, और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट अहम तरीन जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह से राबतों के हवाले से है। ये किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं आपस में चीजें, आपके गोश गुजार करते हैं। लेकिन मामला शुरू करेंगे इमरान खान की सहाफियों से मुलाकातें, और उसके बाद इमरान खान का उन मुलाकातों के अंदर यह कहना कि उनके पास कुछ बड़े सरप्राइजेज हैं और आइंदा चंद दिनों के अंदर वो कुछ बड़े सरप्राइज देंगे। लेकिन फिर रात के सामने आते हैं राना सनाउल्लाह और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसको इस्लामाबाद के गैर जानिबदार हल्के एक और ब्लंडर करार देते हैं। पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके गोश गुजार करते हैं। फरमाते हैं कि मरियम औरंगजेब ने पहले यह ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि राना सनाउल्लाह एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन यह कैसी न्यूज कॉन्फ्रेंस थी कि जिसके अंदर ना तो कोई सहाफी था, ना ही किसी किस्म का सवाल उनसे किया गया। वो कोई 12:21 पर सामने आए और 10 मिनट उन्होंने गुफ्तगू फरमाई और उसके बाद चले गए। गुफ्तगू क्या थी? उन्होंने इंकशाफ किया अपनी तरफ से कि मुल्क की एजेंसियों ने एक गुफ्तगू पकड़ी है। इल्जाम उन्होंने लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, कहा कि 2 तरह की मनसूबाबंदी की जा रही थी, आज रात उस पर अमल होना था, जिसमें यह हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुल्क की एजेंसियों ने गुफ्तगू पकड़ी है 2 तरह की, और यह पीटीआई रहनुमा, पहली मनसूबाबंदी गुफ्तगू जो है वो पीटीआई रहनुमा के घर छापे से मुतल्लिक है, और दूसरा ड्रामा यह था कि रेप एक्ट किया जाए। मकसद यह था कि रेप एक्ट का इल्जाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए और रेप एक्ट का मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। मंसूबा बनाया गया कि किसी पीटीआई रहनुमा के घर छापे के दौरान फायरिंग भी हो, और अब उन्होंने यह मंसूबा जो है घटिया ड्रामा रचाने की मंसूबाबंदी की है। और उनका बकौल राना सनाउल्लाह के इमरानी फितने का मकसद है कि लोगों को गुमराह किया जाए, लेकिन एजेंसियों ने बर वक्त इसे नाकाम बनाया। अब सूरत हाल यह है कि ऑडियो लीक्स के इस दौर के अंदर अगर यह गुफ्तगू उन्होंने पकड़ी है तो अभी तक यह वाली ऑडियो लीक सामने क्यों नहीं आई? ऑडियो लीक्स के ऊपर बनने वाला कमीशन अपना काम रोक चुका है, और अब ऑडियो जारी ना करने का, अगर इनके पास ऑडियो आई है तो इसका क्या मकसद है? पहले जो ऑडियोज आ रही हैं वो किस हद तक संजीदा और सीरियस उन्हें लिया जा रहा है? अब जो भी ऑडियो आती है सबको पता है, डीप फेक टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीजें, क्या इस किस्म की कोई ऑडियो बनाई गई? लेकिन सवालात इस दौरान कुछ और पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस हमारी थी, राना सनाउल्लाह की बॉडी लैंग्वेज इंतहाई पस्त और गिरी हुई थी, रंगत उनकी उड़ी उड़ी नजर आ रही थी, और आंखें खुद से भी वो चार नहीं कर रहे थे, आंखें चुरा रहे थे, जुबान उनकी लड़खड़ा रही थी जब उन्होंने ये बात की। और मैंने ये ट्वीट भी किया कि राना सनाउल्लाह साहब, क्या कभी सच बोलते हुए जुबान लड़खड़ाती है, इंसान आंखें चुराता है? कुछ खुदा का खौफ करें। और फिर मैंने ये भी कहा कि पिछले 2 दिनों से क्योंकि हुकूमत के पास इमरान खान के खिलाफ बेचने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, इमरान खान के पेशाब में उतरने के बाद अब पीडीएम हुकूमत एक और ब्लंडर करने जा रही है। राना सनाउल्लाह का ये जो सच उन्होंने 12:30 बजे कौम को सुनाना शुरू कर दिया, और फिर ऐसी न्यूज कॉन्फ्रेंस की जिसमें किसी सहाफी को नहीं बुलाया गया, फिर गैर जानिबदार जराए का रात गए ये दावा करना कि क्या राना सनाउल्लाह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई एतराफ जुर्म है। लगता है कि माफिया और हैंडलर्स की फस्तायत के कुछ अहम सबूत किसी सहाफी या तहरीक इंसाफ की क़यादत के हाथ लग गए हैं, जिन्हें जारी करने से कबल ही कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर यह डिबेट चल रही है। फिर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि बाबर अवान साहब आखिरकार बरतानिया क्यों गए हैं, और उस बात से, बाबर अवान साहब के बरतानिया जाने से राना सनाउल्लाह साहब क्यों इतने परेशान हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी क्यों गिरी हुई थी? क्योंकि इस वक्त यह भी सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट चल रही है कि आया क्या बाबर अवान साहब के पास किसी ऐसी शख्सियत के हवाले से कुछ सबूत हैं जो कि बरतानवी है, और राना सनाउल्लाह की माफिया हुकूमत की जानिब से उनके साथ कुछ हुआ है जेलों के अंदर गिरफ्तारियों के दौरान, और अब उसको कवर अप करने के लिए तमाम तर मामलात किए जा रहे हैं। ये सवालात हैं इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर उठ रहे हैं। कौम ये तमाम तर सवालात के जो है इनके जवाबात मांग रही है कि राना सनाउल्लाह रात गए ये जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आखिरकार इसका मकसद क्या है? इस मकसद के पीछे क्या छुपा हुआ है? क्या इस मकसद के पीछे यही बात छुपी है कि इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी मीडिया ग्रुप की जानिब या किसी साफी की जानिब से ये सबूत सामने आ जाएं, उससे पहले जो है एक माहौल बना दिया जाए और कहा जाए जनाब हमने तो ये कहा था? क्योंकि अब ये बात उन्होंने उस तरह से वाज़ेह भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने किसी एजेंसी का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की एजेंसीज ने, ठीक है जी। अब इससे पहले वो बाज़ मकामात के ऊपर एजेंसीज का नाम भी लेते रहे हैं। क्या सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नया ड्रामा माफिया हुकूमत चलाने जा रही है, इस मामले के ऊपर उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं, जो कि हमारे ख्याल में यकीनी तौर पर नहीं जो है वो इन्हें हासिल हो सकती, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर पीडीएम की जानिब से राना सनाउल्लाह का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कुछ सवालात जो है वो जरूर उठाता है। अब इसका एक बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड क्या है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, आज उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की, एक तरह से जो है वो काफ़ी दिनों से जो है जो उनकी बातचीत नहीं हुई थी मीडिया से, सहाफियों से, वो जो है वो आज एक ताज़ा हवा का झोंका, और इमरान खान ने
इस जो गुफ्तगू की साफियों से उसके कुछ अहम तरीन नुकात क्या थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। जमान पार्क में उन्होंने साफियों से भी गुफ्तगू की, वकला से भी की, और उनका कहना था कि मुझे अगर नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे पार्टी। जब उनसे पूछा गया मुराद सईद साहब के हवाले से तो उन्होंने कहा कि मुराद सईद मुस्तकबिल के लीडर हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फौज से मेरी कोई लड़ाई नहीं, फौज मेरी है, वक्त जल्द तब्दील होने वाला है और आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज दूंगा। अब ये बड़े सरप्राइज क्या हैं, इमरान खान ये बात करते हैं बड़े सरप्राइजेस के हवाले से। और फिर एक और चीज़ आपके सामने रखता हूं, आप ये सारे डार्ट्स को अगर कनेक्ट किया जाए तो मामलात किसी और तरफ ही जो है वो जाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि नासिर भट्ट नामी एक किरदार को आप जानते होंगे। नासिर भट्ट यूके में जो नवाज शरीफ के बड़े करीब, और बहुत सारे मामलात के ऊपर नासिर भट्ट साहब का नाम आता है। आपको पता होगा खुफिया वीडियोस वाला मामला, मरियम नवाज के पास जो जज साहिबान की वीडियोस थी। नासिर भट्ट साहब पहले एक ट्वीट करते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स इमरान खान की जानिब से एक बयान चला रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान एक सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है। वो सरप्राइज क्या होगा आपको बता देते हैं। इंतहाई बावसूख जराये से खबर मिली है कि 3 तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। अब ये नासिर भट्ट कहते हैं सबसे पहला प्लान यह है कि किसी खातून रुकन जो कि जेर हिरासत है उसकी जानिब से जेल से निकलने के बाद इल्जाम तराशी की जाएगी कि मेरे साथ जिनसी ज्यादती की गई और मेरी फिल्म भी बनाएगी वगैरह वगैरह। दूसरा प्लान तरीके इंसाफ की सीनियर क़यादत बना रही है कि जेल के अंदर या जेल से निकलने के बाद उनके किसी रहनुमा पर कातलाना हमला करवाया जाए और इल्जाम इदारों और हुकूमती मशीनरी पर लगाया जाए। तीसरा पुलिस के अंदर किसी यूथिया के जरिए जो है वो ऐसा वाकया किया जाए जिससे बात बढ़े ताकि कौमी और आलमी सतह पर प्रेशर बढ़ाया जा सके। यानी मिलती जुलती तमाम वो बातें, ऑलमोस्ट 90% ये वही बातें हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इस तमाम ड्रामे का मकसद 9 मई के वाकयात के बाद खोए हुए बयानियों को वापस मोड़ना है। अच्छा, अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि नासिर भट्ट साहब के पास कौन सी खुफिया एजेंसी की सरबराही है, किस खुफिया एजेंसी के उनके साथ ताल्लुकात है, ना ही उनके पास कोई हुकूमती होता है। जिस किस्म के नासिर भट्ट साहब शख्सियत है आप सब जानते हैं, उनके पास जो कुछ वो अपनी ट्वीट के अंदर लिख रहे हैं, जो मालूमात हैं, वो थोड़ी देर बाद वो राना सनाउल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान कर देते हैं। अब क्या पाकिस्तानी अवाम को आप लोगों ने नवाज शरीफ या हामिद मीर समझ रखा है कि वो इन तमाम तर मामलात के ऊपर सवालात नहीं आपसे पूछेंगे? बात तो है ना जनाब, बड़ी हैरान कुन के नासिर भट्ट के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि नवाज शरीफ के पास रहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कुछ देर बाद राना सनाउल्लाह जो है वो बयान करते हैं, तो सवालात तो यकीनन जो है वो इस बात के ऊपर उठेंगे। अच्छा, फिर इमरान खान ने जब ये सरप्राइज के हवाले से बात की, उन्होंने कुछ मजीद भी बात की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मैशत को तबाह कर दिया है, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। पार्टी छोड़ने वालों से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि जो छोड़कर जा रहे हैं कुछ मजबूर हैं, कुछ बेनकाब हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। पार्टी के लिए नौजवान बेहतरीन सरमाया है और मौजूदा हुकूमत जो है वो उसका मुकाबला हम करेंगे। टिकट नौजवानों का हक है, जबकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम करेंगे। जब उनसे सवाल किया गया, फिर उन्होंने कहा कि पीटीआई हर सूरत इलेक्शन जीतेगी, मुझे गिरफ्तार, नाअहल और कत्ल करने की प्लानिंग हो चुकी है। आज भी रेफरेंडम करवा कर देख लें, नतीजा सामने आ जाएगा। हलफ देता हूं तशद्दुद और तोड़ फोड़ का कभी नहीं कहा। फिर इमरान खान ने अपनी लीगल टीम से भी मुलाकात की। इमरान खान पर जो दर्ज मुकदमात हैं उन केसेस पर कानूनी मुशावरत भी की गई, जबकि इमरान खान ने लीगल टीम से गिरफ्तार पार्टी रहनुमाओं की रहाई से मुतल्लिक भी बात की, क्योंकि फिर उन्होंने एक 7 रुकनी कमेटी का भी ऐलान किया। और जो 7 रुकनी कमेटी की सरबराही जिसको उन्होंने सौंपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन को, वो है जनाब इन दिनों गिरफ्तार, क्योंकि इमरान खान ने मुज़ाकरात की दावत दी है एक मरतबा फिर जो है इस हुकूमत को। और बार बार इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी ये जो मुज़ाकरात की दावत है इसको कमजोरी ना समझा जाए, और मैं मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ। और पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस मुज़ाकराती टीम के 7 लोगों के नामों पर मुश्तमिल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक इसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज खटक हैं, असद कैसर हैं, हलीम आदिल शेख हैं, ओन अब्बास बप्पी हैं, मुराद सईद हैं और हमाद अजहर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। इसमें मुराद सईद का नाम भी खास तौर पर, जो कि इस वक्त जो है वो जिनको तलाश कर रही है हुकूमत, तो केसेस बनाए गए हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी और ये तमाम तर जो लोग, मकसद जो है वो ये है कि इमरान खान ने अपने अहम तरीन करीबी लोग, पार्टी के वफादार इसके अंदर शामिल किए हैं। और क्या अब जब कमेटी बात करने के लिए आएगी तो क्या इनके ऊपर भी केसेस बनाए जाएंगे? ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि बनाई गई कमेटी इंतखाबात के हवाले से हुकूमत के साथ लाएअमल तय करेगी। और इमरान खान के इस ट्वीट के बाद अभी बात हो रही थी तो इमरान खान ने कहा फौज से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, आने वाले चंद दिनों के अंदर मैं जो है वो सरप्राइज दूंगा। और मामलात में खराब हुए तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक जैसे जो सीनियर हैं वो देखेंगे। उससे पहले उमर अयूब खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया, रऊफ हसन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया। यानी नई टीम इमरान खान ने जो है वो उतारी। दूसरी जानिब कुछ प्रोपेगेंडा खबरें भी इस दौरान अरूज के ऊपर रही। इससे पहले कि मैं आपको उस खबर की तरफ लेकर जाऊं, जो कि इमरान खान से जब सवाल हुआ तो इमरान खान ने जो है ये भी कहा, जो जिन साफ़ी ने उनसे मुलाकात की उनके मुताबिक कि मेरे साथ राब्ते करते रहे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, और ये राब्ते इमरान खान के साथ होते रहे जनाब किसके जरिए? जी हाँ, कर्नल हाशिम डोगर के जरिए आर्मी चीफ मुझ तक पैगामात जो हैं वो भिजवाते रहे हैं। अब ये कौन से पैगामात थे, इनके हवाले से इमरान खान ने तफसीलात सामने नहीं रखी, लेकिन ये खबर आने की देर थी कि पीडीएम के अंदर परेशानी, मायूसी और अफरा तफरी का सा सामान हो गया। और आज फिर क्या हुआ, अली अवान साहब जो कि डटे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनके घर को जो है वो वहाँ पर उनके घर को तबाह किया गया, तोड़ा गया, गेट जो है वो तोड़ दिए गए। इस किस्म की हरकतें हर शहर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के साथ की जा रही हैं जो किसी सूरत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब झूठी खबरों का एक तूफान है, जैसे कहा जा रहा है पीटीआई छोड़ने वाले
26 साबिक अरकान असम्बली ने काफ लीग में शमूलियत के लिए रब्ता किया है। अब जरा मुझे ये जंग जियोग्राफ गिन को तो बताए कि कौन से ऐसे 26 अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है और झूठी खबरें काफ लीग में जाएंगे। वो तो क्या मतलब, चौधरी शुजात जिस काफ लीग की सरबराही करेंगे, जो कि पहले इमरान खान के मरूने मेहनत उन्होंने 3 से 5 सीटें निकाली थी, उनको कौन वोट देगा? काफ लीग की क्या हैसियत, क्या औकात क्या है कि लोग काफ लीग के अंदर शामिल होंगे? चौधरी सरवर साहब क्या बेचते हैं? इमरान खान की वजह से उनको भी ओहदे मिले। अलीम खान या जहांगीर तरीन साहब क्या बेचते हैं? यानी एक तरफ तो ये झूठी खबरें काफ लीग के हवाले से, अच्छा दूसरी तरफ फिर जहांगीर तरीन के हवाले से कि जी उनके साथ फवाद चौधरी और जो है वो फरदौस आशिक अवाम ने रब्ते किए हैं और कई रहनुमा जो है उनके साथ शमूलियत के हवाले से रब्ते के अंदर हैं। फवाद चौधरी साहब ने तो कह दिया जनाब मेरा तो कोई सियासत का इरादा नहीं, ब्रेक ली है। उनकी बीवी ने भी कहा, जो हिब्बा फवाद है, उन्होंने भी कहा कि ये खबरें जो हैं वो झूठी हैं। और ये दूसरी जंग जियोग्राफ मुसलसल खबरें चला रहा है जनाब खैबर पख्तूनख्वा के और साउथ पंजाब के लोग राब्ते में हैं, टेलीफोनिक राब्ते अभी उन्होंने करवा दिया फवाद चौधरी का और कहा जनाब के जो है वो इमरान इस्माइल और अली जैदी और पता नहीं क्या क्या तमाम लोगों के उन्होंने नाम इसके अंदर लिख दिए कि वो जनाब जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में और शामिल हो रहे हैं। मुमकिन नहीं, जहांगीर तरीन साहब भी चले हुए कारतूस हैं, कुछ नहीं कर पाते वो, ना ही किसी किस्म की वो बात उनके अंदर ऐसी मौजूद है कि आगे चलकर वो किसी पार्टी की सरबराही कर सके। वोट इस वक्त अगर किसी का है तो इमरान खान का है, नवाज शरीफ का है और उसके बाद पीपल्स पार्टी का है, मुकाबला करवा लें। उसके बाद फिर TLP है, JUIF है, जमात इस्लामी है, बाद में नीचे की जाके ANP है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। ये है वोट। और मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर भी एक वीडियो करूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल करने की कोशिश की है, वो आ रही है कि अगले इंतखाबात के हवाले से हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है, नशिस्तों की तकसीम और बाकी दीगर मामलात के हवाले से, और क्या प्री पोल रिगिंग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ खुफियात कर रहे हैं, वो आपके सामने मैं जल्द कोशिश मेरी होगी अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूँ। नवाज शरीफ ने ट्वीट किया इमरान खान के मुज़ाकरात के बाद बात को, उन्होंने कहा जनाब शोहदा की यादगारों को जलाए जाने वाले दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी और जंग जियो ने बड़ा प्रमोट किया जी, 2 टोक का ऐलान कर दिया। अब बात यह है कि नवाज शरीफ से मुज़ाकरात की कौन बात कर रहा है या नवाज शरीफ साहब की क्या औकात है कि उनसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात होंगे? लोगों ने जवाब देने जनाब नहीं, नवाज शरीफ साहब आपके हैंडलर्स के साथ बात हो रही है। असल में आपको सबको पता है पाकिस्तान के अंदर किसकी हुकूमत है और वही इलेक्शन की तरफ भी लेकर जाएंगे। माजी में भी ऐसा ही होता रहा। आपकी और PDM की इस वक्त क्या औकात है कि वो उसके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो? आपने भी किसी इशारे के ऊपर ही चलना है। तो इसलिए मामला जनाब ये है कि ये जो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, इसके बाद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें एक चेंज आया है, क्योंकि 9 मई से लेके योम तकरीम शुहदा 26 मई तक जो मामलात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल एक बयानिया चलाया जाते रहा। अब उनके पास मजीद कुछ कहने को नहीं है, मामलात यकीनी तौर पर रिवर्स होंगे। मीडिया ने भी अपनी दुकान चलानी है क्योंकि एकतरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ नहीं आ रहा। तो अब ये ब्लेंडर कल पेशाब कॉन्फ्रेंस और आज ये जो तेजाबी कॉन्फ्रेंस है जो राना सनाउल्लाह साहब ने रात गे की है, इसके बाद जो है वो नज़र आ रहा है कि इस वक्त PDM की सफ़ों के अंदर बेचैनी है और जो मकासद वो हासिल करना चाहते थे वो मकासद वो हासिल नहीं कर सकते।